नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को लेकर बहुत ही बड़ी दो अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों जो नए मंत्री संजय जी के द्वारा दोस्तों जानकारी दिया जा रहा है, दाखिल खारिज और जमीन सर्वे में कौन कौन से ऐसे कागजात दोस्तों जो आपको देना होगा। आपके दरवाजे पे जब सर्वे कर्मी आएंगे तो कौन से ऐसे 7 से 8 दस्तावेज है जो आपको देना होगा। ये नहीं कि दोस्तों केवल खाता नंबर है तो आपका सर्वे हो जाएगा, एक कागज है तो सर्वे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक भी छूट आपको न मिले तो कम से कम 6 से 7 कागजात ऐसे हैं जो आपको जमीन सर्वे के लिए देना होगा। और 2025 में नए तरीके से होगा दोस्तों जमीन का सर्वे। बैकग्राउंड में दोस्तों साइड में हम नोटिस में देख सकते होंगे। यहाँ पर दो जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, दाखिल खारिज को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और कागजात को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं या जमीन सर्वे से आपकी क्या प्रॉब्लम है। अभी देखिए एक भाई का कमेंट आया था जिनको दाखिल खारिज में प्रॉब्लम हो रही थी, उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया था, तो उनके लिए भी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और जितने भी भाई का जो दाखिल खारिज का आवेदन है वो रिजेक्ट हो गया है, उनके लिए भी अच्छी खबर है दोस्तों। तो यहाँ पर दाखिल खारिज को लेकर देखिए जानकारी निकल कर आ रहा है। सबसे पहले इस पे बात करेंगे, उसके बाद से दोस्तों जमीन सर्वे को लेकर क्या कागजात निकल कर आ रही है उस वाले पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइड में हम नोटिस देख सकते होंगे, यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि दाखिल खारिज में अस्वीकृत मामले की होगी सुनवाई। जैसे मान लीजिए आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन तो कर दिए, कागजात सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी कारणवश, केवल एक कारणवश आपका दाखिल खारिज का आवेदन पेंडिंग हो गया। कारण भी दोस्तों मैं कुछ ऐसा कारण बताऊंगा जो अधिकतर रैयत इस समय कर रहे हैं और उनका दाखिल खारिज का जो आवेदन है वो पेंडिंग हो जा रहा है। तो पहले समझिए कि क्या जानकारी निकल कर आ रही है और क्या आपको नियम है जो अपनाना है दाखिल खारिज के पहले। अब यहाँ पर देखिए जो मंत्री संजय जी हैं दाखिल खारिज को लेकर अभी बात कर रहे थे और वो लगातार जानकारी निकाल रहे हैं। घोघरडिया में दोस्तों दाखिल खारिज के वैसे मामले जिनमें आंचल अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकृत कर दिया गया हो, यानी कि दोस्तों दाखिल खारिज का वैसा मामला जिसमें कोई भी ठोस कारण न दिया गया हो। ठोस कारण क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कागजात ही नहीं है, आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं, अब ऐसा कारण आ जा रहा है, आपका नाम गलत है, पता गलत है, फोन नंबर गलत है, जो भी जानकारी दोस्तों वहां पर एंटर किया जा रहा है उसमें छोटी मोटी गलतियां हैं, तो बिना किसी ठोस कारण दिए जो है कि अधिकारियों के द्वारा वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और ये रिजेक्ट आप भी जानते हैं क्यों किया जाता है, क्योंकि आप उसको पैसा नहीं दिए हैं, घूस तो चल ही रहा है। तो ऐसे में बिना किसी ठोस कारण दिए अगर कोई भी अधिकारी आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देता है तो ऐसे में क्या होगा। तो इसके निष्पादन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया, यानी कि सचिव जी ने अपने पत्र में बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है। अब क्या लिखा है, तो स्पष्ट कर दिया है कि दाखिल खारिज के जिन मामले में मेरिट के आधार पर, यानी कि मेरिट के आधार पर वहां पर गलतियां बताई जा रही हैं, इसके आधार पर निरस्त कर दिया गया हो, मेरिट के आधार पर मान लीजिए निरस्त कर दिया गया हो, तो वैसे मामले में अपील में सुनवाई के दौरान भूमि सुधार के दोस्तों सुनवाई आदेश का निर्देश कर दिया गया है। यानी कि अपर जो मुख्य हैं उनके द्वारा एक लिस्ट लिखा गया और जो भी दाखिल खारिज का आवेदन आ रहा है उसमें ठोस कारण नहीं बताया जा रहा है, तो ऐसे आवेदनों में आपका जो है कि दोबारा सुनवाई मान्य कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आप घूस वगैरह नहीं दिए, जानते हैं घूस देने पे ही आवेदन क्लियर कर रहे हैं लोग, तो ऐसे मामलों में दोस्तों अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो उसमें दोबारा सुनवाई किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सख्त निर्देश भी निकला है कि दाखिल खारिज के मामले में या किसी भी मामले में अगर कोई भी कर्मचारी घूस लेते हुए पकड़ा जा रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। तो ये रहा दोस्तों। अब एक बात और कर लेते हैं कि किन कारणों से आपका जो है कि दाखिल खारिज पेंडिंग हो जा रहा है। सबसे पहले मानिएगा अगर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए और जिस भी अधिकारी को आप दाखिल खारिज का आवेदन करने के लिए दिए हैं वो अगर आपसे पैसा वगैरह नहीं लिया, अच्छा अधिकारी है, तो अगर कहीं आपका गलत हो गया, जैसे मान लीजिए नाम गलत हो गया, पता गलत हो गया, तो कोई भी प्रकार की उसमें गलतियां होंगी जो आपसे बात करके कंफर्म किया जा सके, और वहां पर आप अपने फोन नंबर ही जो सही अटैच नहीं किए हैं, ईमेल आईडी नहीं डाले हैं, तो ऐसे में आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो वहां पर सबसे बड़ी गलती आपको नहीं करना है, ईमेल आईडी आप डालिए ताकि मेल आए तो भी आप उसको रिसीव कर सकें। फोन नंबर चालू डालिए, जो आपका चालू फोन नंबर है उसको डालिए ताकि आप वहां पे कॉल आए तो भी आप रिसीव कर सकें। ये गलती नहीं करना है, ये लगभग दोस्तों 60% लोग गलतियां कर रहे हैं। तो दाखिल खारिज निरस्त होने का दोस्तों 60% गलती तो ये बताई जा रही है।
अब दोस्तों यहाँ पर एक साइड में नोटिस देख सकते होंगे कि बिहार जमीन सर्वे 2025 नीतीश कुमार नए नियम से होगा जमीन का सर्वे। अब यहाँ पर दोस्तों ये अपडेटेड होते रहता है दोस्तों ये न्यूज। अब 2025 के हिसाब से कैसे सर्वे होगा, कैलेंडर वगैरह सारा जारी हुआ है दोस्तों। एक ही वीडियो में कैलेंडर बताना बहुत बड़ी बात होगी, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। अभी हम आपको केवल ये बात बताएंगे कि किसानों को सर्वे टीम को देना होगा ये कागज, यानी कि किसान जो भी हैं सर्वे टीम आपके दरवाजे पे आती है तो आपको कौन सा कागज आपको देना होगा। एकदम मोस्ट कागजात के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। अगर ये आपके पास रहता है, ओरिजिनल नहीं रहेगा, फोटो कॉपी भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। मंत्री संजय जी बिल्कुल सख्त कड़ा निर्देश दोस्तों ला रहे हैं जमीन सर्वे को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार का दोस्तों ड्रीम है कि 2025 में जमीन सर्वे को कंप्लीट कर लिया जाए। अब चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं कि किसानों को सर्वे टीम को कौन कौन से कागजात देने होंगे। सबसे जरूरी बात यहाँ पर देखिए, सबसे पहला बताया जा रहा है दोस्तों कि जमीन का रकबा चौहद्दी खेसरे की जानकारी एक रैयत को होनी चाहिए। एक रैयत को इतना जानकारी होना चाहिए ताकि आपको फॉर्म भरने में, प्रपत्र भरने में ये सारी चीजें लगेंगी। उसके बाद देखिए दोस्तों स्वघोषणा प्रपत्र आपके पास होना चाहिए, ये भी वहां पर लगेगा, ठीक है। माल गुंजारी रसीद की फोटो कॉपी चलेगी दोस्तों, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों खतियान ओरिजिनल नहीं है, खतियानी जमीन आपका है तो उसका नकल आपके पास लगेगा। और मान लीजिए खतियानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वंशावली भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। खतियानी जमीन है तो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद से देखिए दोस्तों एक और जानकारी दिया जा रहा है कि रैयत के संबंध में आधार कार्ड, जो रैयत हैं वो अपना आधार कार्ड वहां पर जमा करेंगे, जिससे उनका नाम ऑनलाइन शो कराने में आसानी होगी, ठीक है। जमाबंदी मृतक का अगर मृत्यु प्रमाण पत्र हो दोस्तों तो ये भी यहाँ पर लगेगा, ठीक है। इससे कंफर्म होगा कि जो जमाबंदी रैयत है मृतक हैं और ये आपके नाम पे चढ़ने वाला है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद से दोस्तों मान लीजिए अगर आपका कोई भी जमीन है और वो विवादित है तो वहां पर आपको उसका कोर्ट का आदेश आपको देना होगा, या गिफ्ट से प्राप्त जमीन है तो उसका जो है कागजात देना होगा, ताकि पता चले आपका जमीन किस किस्म का है और कैसे आपको प्राप्त है। तो ये चीजें आपको इतनी कागजात देनी होगी। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि न्यू जमीन अगर आपको परचेज करना है तो अगला वीडियो हमारा इसी पे रहेगा कि नया जमीन खरीदते वक्त कौन कौन से जो है कि बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी दोस्तों नया नया नोटिस निकल कर आया है कि नया जमीन अगर आपको खरीदना है तो ये बातों को ध्यान रखें, नहीं तो आपका सारा पैसा जो पहले से आप जमा कर रहे हैं सारा डूब जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है। कमेंट भी करेंगे दोस्तों तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आई थी दोस्तों। जमीन सर्वे में कौन कौन से कागजात लगेंगे, नहीं समझ में आएगा दोस्तों कमेंट करेंगे, मैं सारा बात कमेंट में ही आपको बता दूंगा। दाखिल खारिज को भी कंप्लीट किया गया दोस्तों। बहुत ही जरूरी वीडियो था, और ऐसे ही दोस्तों नोटिस की बेस पे जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।